ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने तपस्वी बच्चों के प्रति। डेट 19 जुलाई 2022। वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई। इस स्थिति द्वारा सदा एक रस और लवलीन रहने वाले सहज योगी भव। एक बाप दूसरा न कोई। इस स्थिति द्वारा सदा एक रस और लवलीन रहने वाले सहज योगी भव। बाप दादा हम बच्चों को सहज राजयोग सिखाते हैं, लेकिन ये सहज राजयोग दिन ब दिन सहज कैसे बनता है, उसके लिए विधि क्या है, विधान क्या है, ये बाबा हमको बता रहे हैं। एक विधि बाबा ने बताई, एक बाप दूसरा न कोई। इसका मीनिंग क्या है? देखिए, दुनिया में बहुत कुछ आत्माएं हैं, बहुत कुछ साधन है, लेकिन सभी को हम अपना नहीं मानते हैं। दुनिया में बहुत कुछ बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग मेरा है। दुनिया में बहुत कुछ कार है, एक कार मेरा है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक वाइफ, एक स्त्री मेरी है। तो जो इसको मैंने मेरा समझ लिया, उसमें मन रख लेते हैं। किसी का आप रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, तो उस हाउस की तरफ आप ज़्यादा अटेंशन नहीं रखते हैं। लेकिन अपना घर बना लिया तो क्या सोचते हैं, इसमें स्क्रीन कैसे लगाएं, क्लीन कैसे रखें, क्योंकि अपना है ना। तो घर से बाहर निकले, बाजू घर में गए, वो मेरा नहीं। कितना सुंदर बात है। शादी होने तक माँ बाप अपने हैं, शादी होने के बाद पति मेरे हैं। तो ये मेरापन कहां से आया? मन में आया ना। जिस दिन तक आपके पास एक कार था, वो आपका था। जिस दिन आपने उसको सेल कर दिया, तो उसे मोह निकल जाएगा। जिस दिन अपने बेटी को शादी कर दिया, तो अब कहते ये अभी मेरा नहीं है, हमारा बेटी नहीं है, वो और किसी का हो गई। तो भगवान कहते हैं, बच्चे सच्चा ज्ञान तो ये है, आप आत्मा सेपरेट, इंडिपेंडेंट, यूनिक, अविनाशी एनर्जी हो। इस दुनिया में जो कुछ भी चीज या व्यक्ति को मेरा समझते हो, ये अज्ञान है, ये कोई आपका नहीं है। ये सभी पाठ करने के लिए मिले हुए पात्रधारी है और साधन है। बस सभी से रहो, प्यार से रहो, रिस्पेक्टफुल होकर रहो, सबको भी प्यार दो, सबके साथ बहुत अच्छा रहो, नो प्रॉब्लम। ऐसे नहीं कि दुनिया वाले से हम अपने परिवार वालों से बहुत अच्छा रहते हैं, वैसा नहीं है। ऑफिस में जाएंगे, उन लोगों से भी हम अच्छा रहते हैं। कोई ऑटो ड्राइवर है, उनका जरूरत है, उनसे भी अच्छा रहते हैं। हमको डॉक्टर चाहिए, उनसे भी हम अच्छा रहते हैं। मतलब जिनके साथ हम कनेक्शन में रहते हैं, आते हैं, उनके साथ भी हम अच्छा रहते हैं ना। बैंक में गए, वहां का चीज भी बहुत अच्छा ही यूज करते हैं ना। लेकिन भगवान कहते सच्चा क्या है, इस दुनिया में कुछ भी मेरा नहीं है, सिर्फ बाबा मेरा है। जिनको आप मेरा समझते हो अपने मन से, उनके तरफ आपका मन बार 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 जाएगा। जहां मेरेपन में आप ज्यादा समय रहते हो, वहां का वायुमंडल, वाइब्रेशन, वहां जो गुण है,
इसका अनुभव आपको होता रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। जो आपको मेरा समझ रहे हो बच्चे, वो मोह है। उसके कारण जिसके साथ आप मन लगाते हो वो चीज के साथ उसमें जो विकार है वो भी आपको ऐड होता है। जैसे कि कोई किसी को कहता है दारू मुझे अच्छा लगता है, बहुत दिनों से साल तक दारू पीता है, तो क्या होता है, एक दिन लीवर डैमेज हो जाता है ना। ऐसे ही जिसमें आपने मेरा समझकर साधन, व्यक्ति, संबंधी, धर्म वाले आपने समझ लिया, वहां आपने मन रखा, भाई बहनों सच्चे आप देख लीजिएगा, जिससे आपने अपना समझ लिया, उसमें मन रखा, आपको सच्चा सुख मिला कि दुख मिला। पहले भले अपने युगल से, माँ बाप से, जिनसे भी आप चेक कीजिएगा, जो आपका एक्सपेक्टेड है ना उतना सुख नहीं मिलता है। क्यों? वो सभी आए हैं आपका हिसाब किताब के लिए, वो कोई आपका है नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे समझने से सदा आपका मन किसके साथ रहेगा? बाबा के साथ ही रहेगा, तो सदा एक रस रहेंगे। इतना सुंदर बात है। फॉर ए वर्क, अलग अलग कारण से बाहर की दुनिया में जाते हैं, समय के अनुसार किसी से इंग्लिश से बात करते हैं, किसी से हिंदी से बात करते हैं, किसी से कन्नड़ा में बात करते हैं, किसी से तेलुगु में बात करते हैं। लेकिन कितना सुंदर बात है, जब हम अपने घर में आते हैं ना, समझ लो हमारा मदर टंग तेलुगु है तो हम तेलुगु ही बात करेंगे, क्योंकि वही हमको अच्छा लगता है। बाकी लोगों को तेलुगु मालूम नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, इंग्लिश बात करते हैं। सपोज जिनसे आप इंग्लिश बात कर रहे हैं, आपको पता चलता है कि वो तेलुगु वाले हैं, तो आपको तेलुगु बात करना ही अच्छा लगता है। तो वैसे ही वो लैंग्वेज, उसमें आप अपनापन, आपका जो मदर टंग है ना, तो वैसे ही अपने मन को ज्यादा समय परमात्मा में रखने से वो अपनापन का फीलिंग आएगा, और एक रस स्थिति और लवलीन। जैसे देख लीजिए एक छोटा सा बच्चा बाहर जाता है, स्कूल में जाता है, उनका माइंड कितना डाइवर्टेड है, ठीक है। उसके बाद अपने घर में आ गया, शू को ऐसा फेंक दिया, बैग और कोई डायरेक्शन में चला गया, डायरेक्टली सीधा जाकर अपने रूम में या माँ के पिताजी का रूम में लेकर आराम से मोबाइल लेकर बैठ गया। इतना उसमें वो लवलीन हो जाता है, भले चोर आकर कुछ भी लेकर जाए तो भी उनको पता ही नहीं चलता है। क्यों? अपने मन को सबसे हटाकर एक साधन से, उस साधन के कर्म से, कर्म के फल से वो अनुभव स्टार्ट करता है। इसीलिए जब आप राजयोग में बैठते हैं, स्पेशली सिर्फ क्या करो, अपने मन ओनली बाबा में, और उस समय जो रस मिल रहा है वही अनुभव करना है। क्रिकेट देख रहे हैं, क्रिकेट का ही रस, भोजन खा रहे हैं, भोजन का ही रस, किसी भाई बहनों से बात कर रहे हैं, उनमें ही मन बुद्धि। लेकिन जिस व्यक्ति को, जिस चीज को मेरा समझते हो ना, उसमें आपका मन बार 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 भागता है। पहले हम माउंट आबू जाते हैं, रिश्तेदार के घर में जाते हैं, लेकिन क्या लगता है थोड़ा दिन के बाद अपना घर चले जाएंगे ना। हमारे घर में जो फ्रीडम मिलता है ना, खुशी मिलता है ना, भले पति पत्नी झगड़ा भी करते, कुछ भी होता है, लेकिन घर में जो सुकून मिलता है ना, वो कहाँ भी नहीं मिलता है। इसलिए भगवान कहते हैं बच्चे अपने मन को परमात्मा में और परमधाम में रखकर तो देखो, तो निरंतर इस विधि से ज्यादा समय आप वहां रहने लगेंगे, तो सदा आपको एक रस और लवलीन स्थिति अनुभव होने लगेगा, तब आपको योग करना सहज हो जाएगा। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग विधि से भगवान को, अलग अलग पर्पस के लिए भगवान को यूज कर रहे हैं। एक उनको अपना समझ लो ना, सिर्फ मन वहां रखो और सुख का अनुभव करते चलो, एक रस। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, शिव बाबा मेरा है, बाबा के बिना न ये मन, न ये तन, न ये संस्कार,
न ये जीवन, कोई रिश्तेदार, कोई भी मेरा नहीं है। कोई भी एक व्यक्ति बाहर जाता है, जॉब करता है, पैसे कमाई करता है, लेकिन किन के लिए? अपने लिए और अपने परिवार के लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं। भले सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन जो कमाई आता है ना, अपने परिवार के लिए रहता है। इसलिए दिन में ज्यादा समय जो सच्चा आपका है, व्यक्ति है, शक्ति है, रिलेटिव है, इसे समझ कर रहने से आपका मन निरंतर वहां रहेगा। कभी कभी हम रिश्तेदार के घर में जाते हैं ना, वो कहते हैं भले आप अपना समझ लीजिए, फिर भी वो अपना हमको ऐसा फीलिंग ही नहीं होता है, क्योंकि संस्कार अलग रहता है। लेकिन बहुत समय वहां रहने के बाद अपनापन आ सकता है, फिर भी कभी कभी संस्कार में वेरिएशन हो जाता है। इसीलिए ज्यादा समय भगवान के साथ रहो, उनके साथ बात करो, वहां अपने मन को रखो। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इस दुनिया में जितना बिल्डिंग है, लेकिन अपने शरीर रूपी साधन को ज्यादा समय आप कहां रखना चाहते हो? सिंपल, शरीर के अपने घर में, वहीं आपको खुशी मिलता है ना। ठीक है, अपने पैसे को कहां रखना चाहते हो? अपने पर्स में। अपने कपड़े को कहां रखना चाहते हो? अपना जो कपाट है ना। और कहा भी है तो क्या होगा? अपनापन का एहसास नहीं होगा ना। तो सहज योगी बनना है तो एक बाप को ही अपना बनाओ, और कोई भी मेरा नहीं है। नो वन इज माइन। चाहे ज्ञान, चाहे संस्कार, चाहे कर्म, कर्मेंद्रिय, व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी मेरा नहीं है। मेरा कौन? एक बाप। इसे समझकर मन वहां रखो, तो निरंतर मन को वहां रखना और अपने माँ बाप से वो सच्चा रस का अनुभव करना और बाबा में लवलीन होना अच्छा लगता है। एक छोटा सा बच्चा दुनिया में कितना भी घूमता है, भले वो कितना भी बड़ा हो, जब जिसके घर में उनका माँ आई है ना, वो निश्चिंत। लेकिन खुद वो माँ बनती है तब उनको चिंता रहता है, पति के बारे में, बच्चों के बारे में चिंता रहती है। लेकिन आपके घर में माँ आ गई या माँ के घर में आप चले गए, सारा चिंता माँ के ऊपर आप रख देते हैं। तो वैसे ही अपने मन को भगवान में रखकर तो देख लीजिए, तब देखिएगा योग करना आपके लिए इतना सहज होता है। सिर्फ अपने मन को ऐसे चेंज करना है। इस दुनिया में सिर्फ बाबा ही मेरा है, मैं सेपरेट एनर्जी हूं, सिर्फ बाबा मेरा है बस, और कोई भी मेरा नहीं है। शादी होने के बाद हम क्या फिक्स करते हैं? पति ही मेरा है, दुनिया में जितना भी लोग हैं ना, कोई भी मेरा नहीं है, ऐसे प्रिंट सील लगा देते हैं ना अपने मन में। तो ऐसे ही परमात्मा को अपना बनाओ, एक बाप दूसरा ना कोई। जो बच्चे ऐसी स्थिति में सदा रहते हैं, उनकी बुद्धि सार स्वरूप में सहज सिद्ध हो जाती है। अपने घर में मन को रखना मुश्किल नहीं है, अपने लोगों के साथ रहना वो मुश्किल नहीं है, अपने परिवार वालों से बात करना मुश्किल नहीं है। और किसी से बात करना है तो सोचना पड़ेगा, क्यों सोचना पड़ेगा? योगेश भाई से बात करना है तो सोचना पड़ेगा, उन्होंने कुछ अलग समझ लिया तो। माँ से है ना कुछ भी चलता है। इतना सुंदर बात है, एक छोटा बच्चा माँ के गोद में माँ बैठकर माँ को थप्पड़ भी लगा सकता है, किस भी दे सकता है, वहाँ यूरिन भी पास कर सकता है, और माँ के गोद का दूध भी पी सकता है। सब कुछ वो कर सकता है। वो अधिकार वो बच्चे को माँ के गोद में है, और इतना निश्चिंत रहता है माँ के गोद में। ऐसे ही आत्मा को भी जन्म देने वाला परमात्मा माँ है, परमात्मा पिता है। उनकी गोद में आप ज्यादा समय रहेंगे, हमने ये भी देखा है। कभी कभी हमारे भोले भोले माताएं हैं ना, अपने घर में, रिश्तेदार के घर में इतना काम करते हैं,
और थोड़े दिन के लिए छुट्टी के टाइम पर माँ के घर में जाते हैं तो इतना मस्त आराम, कुछ काम नहीं है, काम जो भी है माँ को करना है बस। तो ऐसे ही देखिए भाई बहनों, अपने मन को सब कुछ मेरा 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 समझकर वहां रखने से वो मेरापन का सच्चा एहसास नहीं हो रहा है। परमात्मा में मेरा रखकर रखो तो ज्यादा समय वहां मन को रखना आपको आसान हो जाएगा। जहां एक बाप है वहां स्थिति एक रस और लवलीन है। एक ही बाप, जिस बाबा कहते सिर्फ बाप है, बाप का जायदाद का अनुभव करना चाहिए, न टीचर न सदगुरु। इतना सुंदर बात बाबा ने बाप कहा। क्यों? टीचर कहते तो हम सोचते थे कि टीचर ने जो अलग अलग योग का स्टेज बताया है उसकी तरफ आप अटेंशन में जाते हैं, और गुरु समझते हैं तो अलग अलग वेराइटी का सेवा करने के लिए सोचते हैं। लेकिन अब जब माँ समझते हैं ना, मैंने देखा है दुनिया में, जब माँ कुछ खिलाने के लिए आती है तुरंत बच्चा क्या करते हैं, अपना मुंह ओपन कर लेता है, टेस्ट नहीं करता है। और किसी ने कुछ दे दिया तो चेक करता, वो गर्म है क्या, तीखा है क्या, मीठा है क्या। क्योंकि वो जो बच्चा तन से अपने माँ की गोद में 9 महीने रहा है, माँ इतना यथार्थ जानती है वो बच्चों को, कोई नहीं जानता है। लौकिक रूप में भी कोरोना ने ये बहुत कुछ सिखाया लोगों को। बाहर वैरायटी भोजन खाते थे, लेकिन बाहर के कुछ भी नहीं मिला। जब अपने घर में आ गए तो माँ का प्यार क्या है बहुत सारे लोगों ने समझ लिया। फिर भी थोड़ा लोगों ने क्या किया, घर में आने के बाद भी ऑनलाइन मंगवा के खाते हैं। लेकिन आज के जो न्यू जनरेशन वालों को है ना, वो माँ के सच्चा प्यार कैच करना, अनुभव करना मालूम नहीं है। वो सिर्फ क्या करते हैं, इंद्रियों के सुख की तरफ अटेंशन रखते हैं। इसलिए हम भी क्या गलती करते हैं, बाबा को ये करके दे दो, वो करके दे दो, ये राइट है, ये वो रॉन्ग है, इसमें बाबा को यूज करते हैं। ऐसा नहीं चाहिए। तो आप चेक कीजिएगा, आपके घर में इतना चैन का निश्चिंत नींद आपको आता है और कहा भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरा समझ लिया ना, इतनी सुंदर बात है। भले और कहा भी आप जाते हैं, एसी लगाया है, होटल में है, 5,000 रुपये पर डे रेंट है, फिर भी वहां उतना अच्छा नींद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मन से मेरा नहीं समझा है ना। इसलिए बाबा के साथ वो सच्चा प्यार का अनुभव करना है तो एक बाप ही मेरा है, तो उनसे ही मुझे लेना है और ज्यादा समय उनके साथ ही मुझे रहना है। इधर निश्चय करना है, साथ में ज्यादा समय मुझे वहां रहना है। अगर एक के बजाय कोई दूसरा तीसरा आया तो किटपिट होगी। टीवी भी ऑन किया, मोबाइल भी ऑन है, चाय भी है, तो मन कहाँ जाएगा। हमने बेंगलुरु जैसे गांव में देखा है, जो आईटी कंपनी वाले हैं ना, बीच में उनको ब्रेक मिलता है, वो नीचे आते हैं, बड़े बड़े इमारत बिल्डिंग रहते हैं, नीचे आते हैं, एक छोटा सा एक शॉप रहता है, वहां आते हैं, एक चाय लेते हैं, हाथ में एक सिगरेट लेते हैं और कानों में मोबाइल है। मोबाइल किससे बात कर रहे हैं? जो ऑफिस में जो मिसेज कॉल आया है उनसे बात कर रहे हैं। हाथ में 20 रुपए का चाय है, 15 रुपए का सिगरेट है। तो 3 कर्म आप एक ही बार कर रहे हैं, तो कोई एक कर्म का सच्चा निरंतर सुख का आप अनुभव कर सकते हो क्या? आपका मन क्या हो गया? डाइवर्ट हो गया, इसलिए सच्चा सुख का अनुभव नहीं होता है। आज बाबा ने ये वरदान में क्यों कहा, एक बाप दूसरा न कोई। एक बाप के बिना और किसी को आपने अपना समझ लिया तो बाबा के याद में बिजनेस बीच में आ जाएगा। क्योंकि मेरा बिजनेस है ना, मेरा पति है ना, मेरे पत्नी है ना, मेरी जिम्मेदारी है ना। क्योंकि मेरा समझने के कारण वो बीच में आ जाता है ना, मेरा न समझने से बीच में आने का कोई चांसेस नहीं रहता है। इसलिए राजयोग में चेक कीजिएगा, राजयोग में सिर्फ आपका मन एक बाप में ही निरंतर रहता है क्या? कभी कभी हम कहते हैं हमारा मन एक कॉन्सेंट्रेशन में नहीं रहता, इधर जाता है, उधर जाता है, उधर जाता है, उधर जाता है। ठीक है, आप सोच लीजिए कहाँ जाता है।
आपका ही मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा तबीयत ठीक नहीं, जिसको आपने मेरा समझा है उसको ठीक करने के लिए मन भागता है ना। आप अपना स्कूल, अपना जॉब, अपना पोर्शन, अपना क्वेश्चन उसके प्रति ही जाते हैं ना, और किसी के बारे में ज्यादा सोचते हैं क्या आप? इसका मतलब क्या है? बाबा को अपना बना लेना मन से। इसलिए अनेक विस्तारों को छोड़ सार स्वरूप का अनुभव करो, एक की याद में एक रस रहो, तो सहज योगी बन जाएंगे। एटलीस्ट राजयोग के टाइम पर। आज देखिए, हमने भी देखा है लौकिक में, पहले जब हम जॉब करते थे ना बेंगलुरु में, अलग अलग जगह पर सोना पड़ता था, लेकिन जब हम अपने घर में आते हैं ना, जो रेस्ट मिलता है और कहाँ भी नहीं मिलता है। और अभी भी ईश्वरीय परिवार में बाद सेवा के लिए हम जाते हैं, लेकिन शरीर के घर में जब आते हैं ना, तब हमको इतना रेस्ट मिलता है। और हमने ये भी अभी डिसाइड कर लिया, ये घर भी मेरा नहीं है, बाबा का है। ठीक है, इससे भी मन को परमात्मा में रखकर वहां मन को रेस्ट करो। तब देखो, अब अपने घर में रेस्ट करेंगे तो क्या होगा मालूम है? अपने पति आकर मुझे चाय बना के दे दो, बच्चे बनाकर आएंगे कि मुझे गोभी मंचूरी बना के दे दो, वहां चुवा रहेगा, वो भी बीच में साउंड करेगा, 3-4 दिनों को क्लीन नहीं किया है वो दिखाई देगा। लेकिन आपके पिता को भोजन बना के देना है क्या? पिता के घर को क्लीन करना है क्या? शिव बाबा के घर में आपको कुछ काम है क्या? नहीं है ना। सिर्फ मन रखो और बाप का जो जायदाद है वो आराम से खा लो ना, बस उतना ही करते रहो। मैं बाप के घर में हूँ, बाप के घर में हूँ, बाप के नहीं। आपको ना कुछ क्लीन करने का है, कुछ लेने का नहीं है, सिर्फ वहां रखो जो बाबा खिलाते, बस आराम से मस्ती करते रहो। विश्व कल्याण करना है, सकाश देना है, वो करना है, ये करना है नहीं। बहुत दिनों के बाद माँ के घर में आए हो, माँ के गोद में थोड़ा बैठकर बचपन का दिन याद करो ना, वो प्यार का अनुभव करो ना। भले आप कितना भी बड़े हो, लेकिन भगवान के आगे आप छोटे बच्चे ही हो, है ना। इसलिए ऐसे बाबा को अपना बनाकर बाबा में मन में रखो, तब सहज रूप में आपका मन निरंतर भगवान में रहेगा। कंटिन्यूअस एक रस स्थिति का भी अनुभव होगा, तो वो अनुभव बार बार अपने मन को क्या करेगा? वहां लेकर जाने के लिए भागेगा। चाहिए तो आप एक क्वेश्चन अपने बच्चों से पूछ लीजिए, जो भी यूएस में है, जापान में है, जहां भी है, उनको पूछ लीजिए, सपोज यूएस में वहां क्या युद्ध स्टार्ट हो गया, ठीक है, आप कहाँ रहना चाहते हो? क्या कहते हैं? नहीं, हमको इंडिया में ही आना है, हमारे घर में ही आना है। तो सिक्योरिटी कहाँ है, सेफ्टी कहाँ है, सच्चा सुख कहाँ है? अपने घर में है ना। याद रखिएगा, किस आत्मा को ये माँ बाप का प्यार का अनुभव होता है? ठीक से सुन लीजिएगा, जो बच्चे ने छोटेपन में आत्मा का माँ बाप का प्यार अनुभव किया है, वही बच्चा अपने जन्म का जो देश है, घर में माँ बाप के पास आना चाहता है। लेकिन जो बच्चों ने यह अनुभव नहीं किया है, उनको आने का मन नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? आज माँ बाप को माँ बाप का प्यार शक्ति देने के लिए टाइम नहीं है। डैडी बैंक में, बिजनेस में, आईटी कंपनी में बिजी, माँ सीरियल, फिल्म, व्हाट्सएप, गूगल में बिजी। बच्चों को क्या देते हैं? कंप्यूटर देती है, बाइक दे दिया, तो स्थूल साधन दे दिया। जो स्थूल साधन का अनुभव करने वाले बच्चों को माँ बाप का प्यार और घर का एहसास नहीं होता है, वीकेंड में जो पार्टी में लेकर जाते हैं, बाहर का भोजन खिलाते हैं, उन लोगों को माँ का प्यार का एहसास नहीं होता है, क्योंकि वो आत्मा ने माँ का प्यार अपने बच्चों को नहीं दिया है। उनका अटेंशन सिर्फ पैसे कमाने की तरफ ही है, इसलिए वो लोगों को घर आना अच्छा नहीं लगता है। आज न्यू जनरेशन यूएस में जाके घर क्यों नहीं आते हैं? वहां ही शादी करके वहां ही बिल्डिंग लेकर रहते हैं ना, क्यों? दिस इज द रीजन। इसीलिए आप अपने मन को परमात्मा में रख के वो परमात्मा का जो बाप का प्यार का अनुभव करो ना,
तभी आपको क्या लगता है, बार 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 और प्यार का अनुभव करने के लिए मुझे जाना चाहिए बस। इसीलिए बाप को अपना समझना बहुत जरूरी है। स्लोगन, दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की, बाप मेरा। कभी कभी किसी को है ना नशा रहता है, प्राइम मिनिस्टर है ना, मेरा पति है, ये बिल्डिंग है ना, ये मेरा है। तो ऐसे ही सदा मन में निरंतर गीत आता रहे, इतना सर्वशक्तिवान विश्व कल्याणकारी बाप कौन है? मेरा है। कब मेरा है? जब बाप के जायदाद को अनुभव करेंगे, जैसे भगवान कहते हैं वैसे चलेंगे, जैसे पुरुषार्थ करेंगे, सेवा करेंगे, तब वो बाप आपका है। सोच लो, जिनसे आपने शादी की है वो पति आपको प्यार देगा तो अधिकार से कहेंगे ना, ये पति मेरा है। हर रोज उनके साथ झगड़ा चल रहा है तो क्या कहते हैं, कब डाइवोर्स मिलेगा, कब किनसे अलग हो जाएंगे, यही सोच रहे थे ना, क्योंकि संस्कार अलग हो जाता है। इसीलिए वो सच्चा सुख का अनुभव करना है तो ज्यादा समय उस घर में उस पिता के साथ में ही रहना चाहिए। याद रखिएगा, जब आप छोटेपन में थे ना, जन्म माँ ने दिया, ABCD माँ ने सिखाया, भोजन माँ ने खिलाया, ज्यादा समय माँ की गोद में रहते थे। आज कितना दुखद की बात है, बच्चों को जन्म दे दिया, एक हफ्ते में ऑफिस को ज्वाइन हो जाओ, और बच्चे को क्या करते हैं, वो एक घर में रख देते हैं, और आज तो रेंटेड माँ भी स्टार्ट हो गई है। तो ऐसी हालत में वो बच्चा सच्चे माँ का अनुभव क्या करेगा बताइए। भाई बहनों, हमारा भी हालत ऐसा ही हो गया है, बाबा माना पैसा 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 पैसा, अब ये करके दे दो, वो करके दे दो, बिल्डिंग दे दो, पैसा दे दो। इसीलिए बाप का सच्चा प्यार का अनुभव नहीं हो रहा है, आपको रूहानी प्यार का अनुभव नहीं हो रहा है, इसलिए अपनापन का एहसास नहीं हो रहा है। इसलिए इतना अंदर से खुशी में रहो, बाप ने मेरा बनाया है, अपने घर में मुझे जगह दी है, हर रोज जितना चाहिए उतना जायदाद बाबा मुझे दे रहा है, मैं भी अनुभव कर रहा हूँ, और मेरे द्वारा बाबा दुनिया को भी दे रहा है। तो मेरा बाबा दूसरा ना कोई। वो बाबा है ना, दादी का बाबा नहीं, धम्मा बाबा का बाबा नहीं, योगेश भाई का बाबा नहीं, किसका बाबा है वो? याद रखिएगा, बाबा आपका है तो निरंतर उनके गोद में आपको बैठना पड़ेगा। एक सेकेंड भी आप वहां से नीचे उतरे, दूसरा आकर वहां बैठ जाएगा। किसी को भी जगह नहीं देना है तो वहां बैठना है। कभी कभी छोटे बच्चे रहते ना, माँ के गोद में रहते हैं, तो हम छोटेपन में जो थे, लेकिन आज तो बच्चे, अब देखिए आज बच्चे माँ के गोद में नहीं रहते। कहाँ रहते मालूम है? कहाँ रहते बताइए? मोबाइल में रहते। क्यों? क्योंकि जब बच्चे पेट में थे, माँ ने यही काम किया था ना, मोबाइल में साथ थी, तो वही संस्कार उस बच्चे को आ गए ना, तो वो भी मोबाइल के साथ में है। ठीक है, इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे सदा बाप के गोद में ऐसे रहो, सच्चे भगवान के रूहानी प्यार का अनुभव करते रहो। ठीक है, तब क्या होगा, सच्चे भगवान के सुख क्या है आपको पता चलेगा। एक बाप दूसरा ना कोई। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।